नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार स्वागत करता हूं आपका फुल मार्क्स क्लासेस पर। फ्रेंड्स, कैलेंडर के टॉपिक को आगे बढ़ाने की बारी आ चुकी है और देखते हैं कि अब हम किस टाइप के क्वेश्चंस करने वाले हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो है इस टॉपिक में, आपने अभी तक जितना भी मैंने पढ़ाया उसके प्रॉपर वे में नोट्स बनाए होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। पहली चीज़, और ये जो चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसकी जो क्लास पीडीएफ है जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ आपको, ये पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा ताकि जब आप नोट्स बनाएं तो उसमें आपको परेशानी ना आए। पहली बात। दूसरी बात, कैलेंडर के टॉपिक को हमने पढ़ लिया, समझ लिया अच्छे से, उसके बाद प्रैक्टिस भी करनी है। तो प्रैक्टिस करने के लिए इसकी प्रैक्टिस शीट मैं आपके एप्लीकेशन के फोल्डर में, कौन से फोल्डर में, कैलेंडर वाले फोल्डर में डाल दूंगा ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी सेकेंड्स स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ठीक है, आइए जरा। तो प्रीवियस क्लास हमने खत्म की थी। क्वेश्चन ये था हमारा कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, यानी वीक डेज में से कौन सा दिन था, ये आपसे मैंने पूछा था। और इसका कोई एक तरीका भी मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना चाहिए। अब देखो, बात करते हैं, इसी तरीके को बताऊंगा जो मैंने कल की क्लास में बताया था, वही तरीका बताऊंगा, लेकिन एक बार चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। दोस्तों, यदि हमारे पास 0 ऑड डेज आता है तो हमेशा वो दिन होगा किसके लिए, 0 यदि ऑड डेज आता है तो इसका मतलब हमारा आंसर होगा संडे। यदि हमारे पास 1 ऑड डे बचता है तो आंसर क्या होगा, मंडे। क्योंकि इसमें क्या कर रहा है दोस्तों कि कोई रेफरेंस हमें दे नहीं रहा। जैसे अभी तक हमने 1-2 क्वेश्चंस किए थे, उसमें बता रहा था कि 2 फरवरी 2018 को यदि ट्यूसडे है तो 15 मार्च 2018 को कौन सा दिन होगा। तो उसने हमें एक रेफरेंस दिया, 2 फरवरी 2018 का रेफरेंस दिया कि ट्यूसडे था उस दिन, तो बताओ 15 मार्च को कौन सा दिन होगा। बट यहाँ पे कोई रेफरेंस नहीं है, यहाँ पे ये एक्चुअल में पूछ रहा है, डायरेक्ट पूछ रहा है और एक्चुअल में पूछ रहा है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हमें क्या करना चाहिए कि हमारे पास फाइनली जो रिमेनिंग बचेगा उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि यदि मान लो 0 रिमेनिंग होता है तो फिर कौन सा वीक डे आएगा, संडे आएगा। 1 यदि आपके पास रिमेनिंग आता है तो वीक डे कौन सा होगा, मंडे। 2 यदि रिमेनिंग आता है तो वीक डे ट्यूसडे। 3 यदि रिमेनिंग होता है तो वीक डे वेडनेसडे। 4 पे थर्सडे, 5 पे फ्राइडे और 6 पे सैटरडे। ये विदाउट रेफरेंस वाले क्वेश्चन के लिए है, इसमें कोई रेफरेंस नहीं है हमारे पास। डायरेक्ट पूछेगा, बताओ 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, डायरेक्ट पूछ लिया, कोई रेफरेंस नहीं दिया। तो फिर उस जगह पर लास्ट में जो हमारे पास रिमेनिंग आएगा, वो रिमेनिंग कौन से डे को इंडिकेट करेगा, ये मैंने आपको बताया। जैसे 0 रिमेनिंग आ रहा है तो संडे, 1 पर मंडे, 2 पर ट्यूसडे, 3 पर वेडनेसडे, 4 पे थर्सडे, 5 पे फ्राइडे और 6 पे सैटरडे। ठीक है, इतनी सी बात। अब यदि मैं बात करूं, हमारे पास 2 तरीके के वर्ष होते हैं, साधारण वर्ष और लीप वर्ष यानी कि अधिवर्ष। देखो जरा, एक तो होगा हमारे पास ऑर्डिनरी ईयर और एक होगा हमारे पास लीप ईयर। अब साधारण वर्ष यानी कि ऑर्डिनरी ईयर में जनवरी में यदि बात की जाए, जनवरी में, तो जनवरी में दिन होते हैं 31। ठीक है, कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। और यदि मैंने 31 में 7 से डिवाइड किया तो ये हो गया 28, यानी मेरे पास 4 तो आ चुके हैं वीक्स, 4 सप्ताह हैं। और यदि आप देखें तो बताओ जरा कितना रिमेनिंग बच रहा है, 3 आपके पास रिमेनिंग आ रहा है। तो इसका मतलब जनवरी में 28 दिन हटा दें, यदि 31 में से 28 दिन, 7 जो 4 वीक है उनके 28 दिनों को हम हटा दें तो हमारे पास कितने ऑड डेज यानी विषम दिन आएंगे, 3 ऑड डेज हमारे पास आएंगे। और एक साधारण वर्ष में फरवरी में होते हैं 28 दिन। फरवरी में कितने होते हैं, 28 दिन होते हैं। और 28 दिन यदि हैं तो इसका मतलब हमारे पास ऑड डे कितने होंगे, 0। तो देखो ये रहा 0। मार्च में 31 दिन तो ऑड डे 3, अप्रैल में 30 दिन तो ऑड डे 2, मई में 3। इसी प्रकार से मैंने आगे तक आपको ये बता दिया है। तो सिंपली आप वीडियो को पॉज करके इनको नोट कर सकते हैं।
अब यहाँ बस लीप ईयर में फर्क किस बात का पड़ेगा, लीप ईयर में जो फरवरी है ना बस इसका फर्क पड़ेगा, बाकी सब कुछ सेम है। लीप ईयर में फरवरी में दिन होते हैं 29 और इसमें से 28 दिन यदि निकाल दें 4 वीक के तो बताओ रिमेनिंग कितना बचा, एक रिमेनिंग बचा और एक हमारे पास यहाँ पे है। ठीक है, आप इसको सिंपली नोट कर सकते हैं। मैं सभी चीज़ों को एक बार क्लियर कर देता हूँ, ये लो, अब आप सिंपली इसको नोट कर सकते हैं। अब आइए जरा हमारे क्वेश्चन के ऊपर। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, ये हमसे पूछा जा रहा है। ध्यान से देखना जरा, मैं बात करूंगा कि 15 अगस्त 1947 है तो हम 1947 की बात बिल्कुल नहीं करेंगे, हम बात करेंगे जो वर्ष हमारे पूरे हो चुके हैं यानी कंप्लीट ईयर्स हो चुके हैं उनकी बात करते हैं। 1946 तक हमारे वर्ष पूरे कंप्लीट हैं, तो 1946 में कितने ऑड डेज आएंगे, आइए जरा देखते हैं। सबसे पहले एक बात बताओ, क्या 1946 को ऐसे लिख सकते हैं 1600 प्लस 300 प्लस 46? आपको पता है कि 1600 में ऑड डे 0 आएंगे, आपको ये भी पता है कि 300 में ऑड डे 1 आएगा और 46 में ऑड डे कैसे निकालेंगे, 46 प्लस 46 अपॉन 4। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास कितना, यहाँ लिख लेते हैं, ये हो गया हमारे पास 47 प्लस, अब इसको यदि सॉल्व करेंगे, इसको यदि सॉल्व करेंगे तो 11 टाइम कटेगा, तो ये आ गया हमारे पास 58। यानी 1946 तक हमारे पास कितने एक्स्ट्रा डेज आ रहे हैं, यानी ऑड डेज कितने आ रहे हैं, 58। अब यदि 7 को हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 8 होता है 56, यानी 58 में से 56 दिन निकाल दो, यानी 8 वीक्स के 56 दिन निकाल दिए, तो फाइनली आपके पास कितना रिमेनिंग बचा, 2। यानी 1946 तक आपके पास जो ऑड डेज आएंगे, अतिरिक्त दिन आएंगे, वो होंगे 2। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 1946 की बात हो गई, अब 1947 में चलते हैं। 1947 में दोस्तों हमें 15 अगस्त तक जाना है। कहाँ तक जाना है, 15 अगस्त। तो देखो जरा, जनवरी में हम लेंगे 3, अभी हमने देखा था, देखो जरा जनवरी में 3 ही था क्या जनवरी में 3 है। और फरवरी में देखो 1947 एक साधारण वर्ष है, ऑर्डिनरी ईयर है, तो यहाँ पे फरवरी 28 दिन की होगी और 28 दिन की फरवरी है तो ऑड डेज 0। फरवरी के बाद मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3 और अगस्त में कितना, हमें 15 अगस्त तक जाना है ना, तो 15 अगस्त में यदि 15 दिनों में हम 14 दिन हटा दें तो एक ऑड डे बचेगा, तो यहाँ पे ले लेते हैं फाइनली +1। तो इन सभी को यदि मैं जोड़ता हूं तो फाइनली मेरे पास जो ऑड डेज आते हैं वो होते हैं 17। और इन 17 में से भी यदि मैंने 14 दिन निकाल दिए 2 वीक्स के, तो फाइनली आपके पास जो ऑड डेज बचे वो बचे 3। 14 दिन में 17 में से 14 दिन हटा दो 2 वीक्स के, फाइनली ऑड डेज यानी विषम दिन कितने आ गए, 3 आ गए। और 1946 तक विषम दिन थे 2 और 1947 में है 3, तो 2 + 3 यदि हम करते हैं तो ये आएगा 5। और यदि मेरे पास 5 ऑड डे है तो इसका मतलब उस दिन क्या होगा, उस दिन फ्राइडे। ठीक है, चलिए दोस्तों मैं आगे बढ़ रहा हूं और अब मैं नेक्स्ट एक क्वेश्चन लेता हूं आपके सामने। ठीक है, आज की मैं तारीख देख लेता हूं और आज का दिन भी आपको बता देता हूं। आज है 14 सितंबर 2021 और आज है ट्यूसडे। चलिए दोस्तों एक बार टैली करते हैं। 14 सितंबर 2021, ठीक है, 14 सितंबर 2021 को कौन सा दिन है? चलिए 14 सितंबर 2021 को कौन सा दिन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। अब सुनना जरा, कंप्लीटेड ईयर्स कितने हैं? आप कहोगे सर कंप्लीटेड ईयर्स है मेरे पास 2020। अब 2020 को हम क्या ऐसा बोल सकते हैं 2000 + 20,
बोल सकते हैं। अब 2000 की यदि बात की जाए तो 2000 में लीप ईयर होंगे 0 और 20 में कितने लीप ईयर आ जाएंगे, कैसे पता लगाएं, 20 प्लस 20/4, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 4×5 यानी 25। मेरे पास कितने लीप ईयर आ रहे हैं, 25 लीप ईयर, सॉरी 25 ऑड डेज आ रहे हैं, और 25 में से भी यदि 7 या 21, 3 वीक्स के 21 दिन हटा दें तो फाइनली ऑड डेज कितने बचे, 4। 2020 के बाद में अब 2021 में चलेंगे और जनवरी में होंगे 3, फेब में देखो 2021 आपके साधारण वर्ष है तो फेब में 0, मार्च में हो जाएंगे कितने, 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3 और सितंबर में कितना, 0, क्योंकि 14 सितंबर तक हमें जाना है तो 0 हो गया। सबको जोड़ दो, 3, 3 6 और 2 8 और 3 11 और 2 13, 13 और 6 19, और 19 में से यदि 14 दिन हटा दें तो फाइनली कितना बचा आपके पास, 5। 5 ऑड डेज यहाँ पे हैं, 4 ऑड डेज यहाँ पे हैं, टोटल होते हैं 9 ऑड डेज। और 9 में से यदि मैंने एक वीक का 7 दिन हटा दिया तो आपके पास फाइनली कितना ऑड डे बचा, 2। और यदि आपके पास 2 ऑड डे बच रहा था तो आंसर होगा ट्यूसडे। और दोस्तों आज वाकई में क्या है, आज वाकई में ट्यूसडे है। टुडे इज ट्यूसडे, तो ट्यूसडे इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। और मैं आपको ये दिखा भी सकता हूँ, ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पे ट्यूसडे लिखा हुआ है और डेट है 14 सितंबर, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो हमने तरीका पढ़ा वो एकदम परफेक्ट है, एकदम एक्यूरेट है। चलो अब बढ़ते हैं आगे और कुछ चीज़ों को देखने की समझने की कोशिश करते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको एक प्रैक्टिस करनी है। ये प्रैक्टिस मैं आपको बताता हूँ। आपके घर में जितने भी मेंबर्स हैं सबकी डेट ऑफ बर्थ एक पेज में लिख लो और सबको ये बता दो कि भाई जिस दिन तुम पैदा हुए थे उस दिन वीक का कौन सा डे था, उनको बताइए, ठीक है। उनको अच्छा लगेगा और आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि 24 जून 2011 को कौन सा दिन था, तो कंप्लीटेड ईयर है 2010। 2010 को क्या बोला जा सकता है, 2000 प्लस 10। 2000 में ऑड डेज 0 और 10 में ऑड डेज आएंगे, कैसे निकालें, 10 प्लस 10/4। तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना, 10 प्लस 4 दूनी 8 यानी कि 12। और 12 में से यदि एक वीक के 7 दिन निकाल दें तो फाइनली ऑड डेज कितने बचे, 5। अब बात करेंगे हम 2011 में 24 जून तक। तो जनवरी में कितना, 3, फरवरी में 0 क्योंकि 2011 साधारण वर्ष है, फरवरी 28 दिन की तो 0 हो गया। मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में, अब 24 जून तक जाना है, 24 दिन है हमारे पास, कितने, 24। 24 में से यदि 21 दिन निकाल दें 3 सप्ताह के तो फाइनली कितना बचा, 3 बचा। तो यहाँ लिख लेते हैं 3। तो देखो जरा, 3, 6, 8, 11, 14, तो हमारे पास जो ऑड डेज आ रहे हैं वो 14 आते हैं। और 14 यदि ऑड डेज हैं तो बताओ ये तो 2 वीक्स में पूरे हो गए ना, तो कुछ बच रहा है क्या, 0 ऑड डे। अब 0 ऑड डेज यहाँ पे हैं और 5 ऑड डेज यहाँ पे आते हैं, तो ये 5 ऑड डेज 0 + 5 करोगे तो 5 ही आएगा आपके पास। और यदि 5 आपके पास ऑड डे होता है तो इसका मतलब उस दिन क्या था, फ्राइडे था, ठीक है। अब सुनो जरा, अब आपको मैं कुछ ऐसी डेट्स बता रहा हूं जो रिपीटेडली एग्जाम में पूछी जा रही है। हर बार पूछा जाता है, कोई ना कोई एग्जाम आता है उसमें ये चीज पूछ लेता है। तो मैं आपको 3 डेट्स ऐसी बताऊंगा जहां पर आपसे यदि एग्जाम में पूछ ले तो आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम निकालेंगे तो कहीं ना कहीं टाइम जरूर लगता है। तो यदि आपको डायरेक्टली याद है तो आपका काम आसान हो जाएगा एग्जाम के अंदर। जैसे कौन कौन से दिन है, ये देखो, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, अभी हमने निकाला फ्राइडे, तो एक तो इसको याद कर लो। 26 जनवरी 1950, क्या हुआ था 26 जनवरी 1950 को, सोचो एक बार, अपने आप को बताओ कि 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था। 26 जनवरी 1950 को
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान पूरे देश में लागू कर दिया गया था। ठीक है, और ये उस दिन कौन सा था? उस दिन थर्सडे था। उस दिन क्या था? थर्सडे था। 2 अक्टूबर 1869, 2 अक्टूबर 1869 क्या था उस दिन भाई? गांधी जी का जन्मदिन था, यानी गांधी जी उस दिन पैदा हुए थे। तो उस दिन कौन सा दिन था? सैटरडे था, शनिवार था। ठीक है, तो ये 3 डेट्स आप याद कर लीजिए। 15 अगस्त 1947 फ्राइडे, 26 जनवरी 1950 थर्सडे और 2 अक्टूबर 1869 को सैटरडे। बस 3 याद कर लो। ठीक है, ज़्यादा मैं याद नहीं करवा रहा आपको, बाकी तो आप निकाल तो सकते ही हो, है ना। आइए जरा अब एक बहुत ही बेहतरीन और खास पॉइंट है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सुनना दोस्तों, यदि हमारे पास कोई 31 दिन का महीना है, ठीक है, यदि हमारे पास कोई 31 दिन का महीना है तो उस महीने में 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख को जो भी डे होगा वो महीने में कितनी बार आएगा? 5 बार आएगा। तो फर्स्ट पॉइंट आपके पास यही है। इन अ मंथ हैविंग 31 days, the days which come on first, second and third dates come 5 times in a month। यानी एक महीना ऐसा जिसमें 31 दिन हो, उसमें 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख को जो भी दिन होगा वो महीने में 5 बार आएगा, 5 टाइम्स। ठीक है, अब यदि बात की जाए कि 30 दिनों का यदि कोई महीना है 30 डेज का, तो उसमें 1 तारीख और 2 तारीख को जो भी डे होता है वो महीने में 5 बार आता है। 31 दिन वाले महीने में तो 1, 2, 3 तारीख में जो डे होंगे वो 5 बार आएंगे, और 30 दिनों वाले महीने में 1 तारीख, 2 तारीख में जो डे होते हैं वो महीने में 5 बार आते हैं। और 29 दिन का यदि एक महीना है, यानी कि फरवरी की बात की जा रही है कुल मिला के, तो उसमें 1 तारीख को जो डे होगा, पहली तारीख को जो डे होगा वो महीने में 5 बार आएगा। जैसे कई बार क्या होता है, मैंने भी ऐसा देखा है सोशल मीडियाज के ऊपर, वहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि फरवरी में मंडे जो है वो 5 बार आ रहा है। फरवरी में मंडे 5 बार आ रहा है। अब पहली बात तो ये है कि फरवरी में मंडे 5 बार कब आ सकता है? जब फरवरी में 29 दिन होंगे। तो ये पॉसिबल है ना। 1 तारीख को यदि मंडे है तो वो 5 बार आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लोग कहते हैं कि ये ऐसा है ना, 600 वर्षों में एक बार हो रहा है, ऐसा 2000 वर्षों में पहली बार हुआ। अरे ये तो होता रहता है। 29 दिन का यदि कोई महीना है और उसमें मंडे यदि 1 तारीख को है तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो 5 बार ही आएगा। तो ये खास पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लेना। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है। अब हमारे पास क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा जाएगा। नंबर ऑफ फ्राइडे इन अगस्त 1988। 1988, अगस्त 1988 को फ्राइडे को, मतलब जो फ्राइडे है वो कितनी बार आएगा? अब सुनना जरा। अगस्त की बात की जा रही है यहाँ पे, तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि 1 अगस्त 1988 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पे कंप्लीटेड ईयर्स है 1987, 1987। अब 1987 को हम ऐसे बोलेंगे 1600 प्लस 300 प्लस 87। यहाँ पे तो होगा 0, यहाँ पे होगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा 87 प्लस 87/4। सॉरी, 87/4। ये मैंने आपको कुछ तरीके प्रीवियस वीडियोस के अंदर बता रखे हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 88 प्लस, और इसको सॉल्व करेंगे 4 दूनी 8, 4 एकम 4, तो 8 और 1 9 और 8 और 2 10, 109। 109 में यदि हम 7 से डिवाइड करते हैं तो कितना रिमेनिंग आ रहा है? यहाँ करके देख लो। 109 को 7 से डिवाइड करो, 1 टाइम कटेगा, 3 बचा, 9 आया, 7 पंजे 35, तो ये बचेगा आपके पास फाइनली कितना? 4। यानी आपके पास 4 एक्स्ट्रा डे आते हैं 1987 तक। अब आगे बढ़ते हैं। अब 1988 में जाना है अगस्त, 1 अगस्त को जाना है। तो जनवरी में 3,
अब बताइए जरा, 1988 कैसा ईयर है, लीप वर्ष है ना, तो फरवरी कितने दिन की होगी, फरवरी होगी आपकी 29 दिन की, और 29 दिन की फरवरी है तो ऑड डे आएगा 1। जनवरी फरवरी मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, और अगस्त में कितना, 1, क्योंकि 1 अगस्त तक जाना है ना, तो जहां तक जाते हैं उसको शामिल कर लो। तो टोटल होता है 3, 4, 7, 9, 12, 14, 17, 18। 18 में से यदि हम 14 दिन निकाल दें तो फाइनली आपके पास रिमेनिंग बचा 4। ठीक है, और 4 और 4 मिला के ये हो गया 8, और 8 में यदि हम देखें 7 दिन निकाल दें तो फाइनली आपके पास ऑड डे कितना बचा, 1। और यदि 1 ऑड डे बचता है तो आपके पास क्या आंसर आएगा, मंडे हो जाएगा। मतलब 1 अगस्त 1988 को मंडे है। अब ये जो मंडे है ना, क्योंकि अगस्त में 31 दिन है, तो 31 दिन का कोई भी महीना होता है उसमें पहली तारीख, दूसरी तारीख और तीसरी तारीख को जो भी डे होते हैं वो महीने में 5 बार आते हैं। तो मंडे 5 बार आएगा, मंडे के बाद 2 तारीख का ट्यूसडे, ये भी 5 बार आएगा, और ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे 3 तारीख का, ये भी 5 बार आएगा। अब इसके अलावा जो भी हमारे पास डेज हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ये तो 5 बार आएंगे। इसके अलावा जितने भी हैं वो 4 बार ही आएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्राइडे है वो महीने में, अगस्त महीने में, 1988 के अगस्त महीने में 4 बार आएगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा और क्लियर भी हो गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। यदि मान लो मैं कह दूं कि 1 या 2 दे देते, 2 अगस्त या 2 जुलाई 1989 को यदि फ्राइडे है तो फ्राइडे कितनी बार आएगा, जुलाई 1989 में फ्राइडे कितनी बार आएगा, 5 बार आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे दोस्तों सेम कैलेंडर ईयर का क्वेश्चन। ठीक है, सेम कैलेंडर ईयर वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है विच ईयर, ये आपसे कहता है विच ईयर विल हैव सेम कैलेंडर एज 1991। 1991 जैसा अगला जो कैलेंडर है वो दोबारा कब आएगा। सेम कैलेंडर ईयर का मतलब क्या होता है दोस्तों, यदि 1 जनवरी 1991 को मंडे है तो फिर वो अगला वर्ष कौन सा होगा, नेक्स्ट वो कौन सा ईयर होगा, या प्रीवियस वो कौन सा ईयर था जो 1 जनवरी को मंडे दे दे, तो वो सेम कैलेंडर ईयर कहलाएंगे। जैसे 1 जनवरी 1991 को मंडे था और हमने कह दिया 1 जनवरी 1998 को भी मंडे है, तो इसका मतलब दोनों सेम कैलेंडर ईयर है, क्योंकि दोनों सेम डे से स्टार्ट हो रहे हैं इसलिए। ठीक है, आइए जरा अब ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका क्या रखना है, वही ऑड डे वाला कॉन्सेप्ट। 1991 का पूछा है सेम कैलेंडर ईयर, तो आपको 1992 पे जाना है, यानी 92 से स्टार्ट करना है। 92, फिर आपको जाना है 93, 94, 95, 96 ऑप्शन भी है मेरे पास। ठीक है, 97, 98 भी ऑप्शन है, 2000, और ये 01 और ये 02 भी ऑप्शन है। तो 92 एक कैसा वर्ष है, 92 एक लीप ईयर है, तो इसमें ऑड डेज कितने आएंगे। मैंने आपको बताया था कि किसी भी साधारण वर्ष में जो ऑड डे होते हैं वो 1 होते हैं, और लीप ईयर में ऑड डे 2 होते हैं। तो 1992 में 2 होंगे। अब हमें क्या करना है, ऑड डेज का टोटल करना है, और कब तक करना है, जब तक ये टोटल 7 का मल्टीपल ना बन जाए तब तक करना है। 93 में 1 ऑड डे होगा क्योंकि साधारण वर्ष है, 94 में 1, 95 में 1, 96 में 2। तो देखो जरा टोटल 7 हो रहा है क्या, ये 4 और 3 7, जी हाँ। यहाँ पे जो टोटल आ गया मेरे पास 96 तक जो टोटल आ गया मेरे पास 7 आ गया, और 7 दोस्तों 7 का ही मल्टीपल होता है। तो इसका मतलब 1991 और 1996 सेम कैलेंडर ईयर हैं, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा।
ओके, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और बाकी की चीज़ें हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक आपको एक काम जरूर करना है कि नोट्स बनाते चलना है। प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाओगे तो कैलेंडर का टॉपिक आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगा, मेरी गारंटी है, ठीक है। और यदि आपको कोई भी डाउट आता है दोस्तों, तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पे आप हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए करते हैं इतना ही, थैंक यू सो मच, और अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, और पढ़ते रहिए।